जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बता दो प्रभु तुमको पाऊँ मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊँ मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख अब आऊँ मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख अब आऊँ मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है। विषय वासनाएं निकलती नहीं है। ये चंचल चपल मन मनाऊँ मैं कैसे। ये चंचल चपल मन मनाऊँ मैं कैसे। कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं। कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं। पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन न संयम। प्रबल है अहंकार साधन न संयम। ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ। कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ। गुरु बिन दया पार पाऊँ मैं कैसे। गुरु बिन दया पार पाऊँ मैं कैसे। हृदय दिव्य आलोक से जो विमल हो। हृदय दिव्य आलोक से जो विमल हो। विनय किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। विनय किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। दया मैं तुम्ही मुझ पतित को संभारो। दया मैं तुम्ही मुझ पतित को संभारो। मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे। मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊँ मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे।
मुख अब आऊं मैं कैसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जहाँ साधना होती है और ऊपर से धार उतरती है, ऊपर मनुष्य शरीर में से होकर के वो प्रभु की धार यानी जमीन में जहाँ भी जमीन तक जाती है, उस जमीन की भी यानी समझो जागृति हो जाती है। लेकिन जब लगातार वहाँ होता रहे, लगातार साधक जब साधना वहाँ करता रहे, जिसकी साधना बनती है, जिसके अंदर में प्रकाश आता है, वो जब शरीर के अंदर से होकर के धरती में जाता है तो वो धरती भी जग जाती है। आपको समझने की जरूरत है। और अगर यानी समझो कि फिर वहाँ बंद कर दिया गया, नहीं वहाँ हुआ, तो कुछ समय के बाद इस परिवर्तनशील संसार में वैसे के वैसे वो धरती फिर हो जाती है। इसीलिए देखो इतिहास बता रहा है कि संत जब रहते हैं तब संत जहाँ भी रहते हैं वहीं उसका महत्व रहता है। संत जो कह देते हैं आप समझो वही मंत्र होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संत सदगुरु जो बोलते हैं वही, उसको अगर कोई पकड़ लेता है तो वही महामंत्र उसके लिए हो जाता है। प्रेमियों, भाग्यशाली हो आप। हमारा भी आज भाग्य है कि आज आपके सामने गुरु महाराज के नाम के इस साप्ताहिक सत्संग में हमको कुछ कहने का मौका मिला और आपको सुनने का मौका मिल रहा है। तो सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए। अब आप ये समझो सत्संग थोड़ी देर का भी सत्संग होता है, 2 मिनट का भी सत्संग होता है। 2-2 घंटे के सत्संग में हर बात हर कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन 2 मिनट के सत्संग में लोग बदल जाते हैं। देखो अंगुलमाल डाकू बदल गया, जा रहा था, लूटपाट करता था, मारता था, छीनता था और उंगली काट करके गले में पहन लेता था। 100 के करीब उंगली काट करके गले में पहने हुए था, लटकाए हुए था। उसका नाम अंगुलमाल था। तो बुद्ध जी जा रहे थे, उस समय के वो यानी अवतार थे। किसके अंश उनमें थी तो काल भगवान की ही अंश, लेकिन सुधार करने के लिए आए हुए थे। देखो सब अभी नरक ही चले जाएं तो समझो जब जीव ही यहाँ नहीं रह जाएंगे तो ये काल का जो देश है खत्म हो जाएगा कि नहीं। इसलिए जब ज्यादा बदलाव हो जाता है तो वो भेजता है, ऐसे लोगों को भी भेजा किया है जिनमें काल और दयाल की दोनों धारें हुआ करती। तो अंगुलमाल खड़ा हुआ था और ये बुद्ध जी जा रहे थे। बुद्ध भगवान जी को कहा गया, तब उसने डांटा, ठहरो। तब बुद्ध भगवान ने कहा, मैं तो ठहरा हूं, चल तो तुम रहे हो। कहाँ है? चल ये रहे हैं, ये मेरी तरफ चलते हुए चले आ रहे हैं और मैं खड़ा हूं, मुझको कह रहे हैं। बात क्या है? पहले तो इसी सवाल का जवाब इनसे ले लिया जाए। तो नजदीक जब गया हो तो कहा, बताओ कैसे चल रहे हो, कैसे आप रुके हो? मैं चल रहा हूँ, मैं तो खड़ा हुआ था। तब उन्होंने कहा कि मेरा तो केवल शरीर चल रहा है और तुम्हारा मन, चित्त, बुद्धि, अंतःकरण ये सब चलायमान है। केवल तुम्हारा शरीर खड़ा था, बाकी तो सारी इंद्रियां तुम्हारी चलायमान है। तो चल तुम रहे हो कि हम चलें? अब उसने सोचा, कहा भाई ज्ञान तो है इनको, इनसे कुछ लेना चाहिए। थोड़ी ही देर बस और कुछ बातें बताई हूँ, यही मनुष्य शरीर के बारे में। किराए का मकान है, खाली कर देना पड़ेगा, भगवान के भजन के लिए मिला है, एक दिन इसको तुमको खाली करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए उसने दिया है, आजाद कर दिया है। हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, पैर से अच्छा काम करो, अच्छे
अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ। आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, लेकिन फल भोगने के लिए आजाद नहीं हो। कर्मों की सजा मिल जाएगी तुमको। तो ये बुरा कर्म जो तुम लूटपाट कर रहे हो, इसकी तुमको सजा मिल जाएगी। कोई भी तुम्हारा मददगार उस समय नहीं होगा जब इन कर्मों की तुमको सजा मिलेगी। बदल गया, जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया। आप देखो, लूटपाट करते थे वाल्मीकि, डकैती करते थे, महात्मा आ रहे थे, रोका, लूटने की कोशिश किया। तब उन्होंने कहा कि लूट करके जाओगे तुम ले करके तो अकेले खाओगे कि पूरे परिवार को खिलाओगे? उसने कहा हम पूरे परिवार को खिलाते हैं, परिवार को खिलाने के लिए ही लूट मार करते हैं। तब उन्होंने कहा यह लूट मार करना पाप है, इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। जब इस शरीर में रहोगे तो भी सजा भोगनी पड़ेगी, और शरीर जब छूटेगा तब भी सजा भोगनी पड़ेगी, जीवात्मा को भोगनी पड़ेगी। मनुष्य शरीर जैसा ही पिशाच का शरीर होता है, उसमें बंद करके तुमको वहां ले जाएंगे नरकों में, यानी मरेंगे, काटेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, तपाएंगे। वहां से छुटकारा पाओगे तो ये जंगल की जो पक्षी हैं इनमें बंद किए जाओगे। देखो तुम जानवर हैं इनमें जो, उनमें बंद किए जाओगे, कीड़े मकोड़ों में बंद किए जाओगे। कोई बचाने वाला है तुम्हारा? किसी का हाथ तुमने पकड़ा कि जो उस समय तुम्हारी रक्षा कर दे? तब उसको ज्ञान हुआ, बोला लूटना तो हमको है ही। कहा जिनको खिलाते हो उनसे जाओ पूछो कि इस तुम्हारे पाप के भागीदार वो लोग होंगे? हाँ, मैं पूछने चला जाऊं तो निकल जाओ, भाग जाओ, छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा, लूटूंगा भी, हमारा काम यही। तब बोले सब बांधे हाथ पैर इसी पेड़ में मेरा, और जब तक तू नहीं आएगा तब तक किसी में बंधा रहूंगा। और जब पूछ करके आ, जब वाल्मीकि गए, परिवार वालों से पूछा कि भाई ये जो मैं लूट मार करता हूँ इसमें आत्मा दुखी होती है, शरीर को उसके कष्ट होता है, जिसको मैं मारता हूँ, जिसका धन लूटता हूँ उसको तकलीफ होती है, पाप लगता है, तो इस पाप के तुम भागीदार हो गए? परिवार में कोई भी नहीं बोला हम भागीदार होंगे। तब वो बोला भाई सब स्वार्थी हैं, ये तो स्वार्थ में डूबे हुए हैं, ये सारा का सारा फल हमको भोगना पड़ेगा। गया, महात्मा जी को खोला, चरणों पर गिर पड़ा, बोला अब अपना लो, अब उपदेश दे दो, अब हमको हमारी गलती को क्षमा करा दो। तो सत्संग के वचन चाहे थोड़ी देर के हों चाहे देर के हों, कोई ऐसे वचन आदमी को मिल जाते हैं कि जिससे रास्ता मिल जाता है, पथ मिल जाता है। तो जब तक इस शरीर में रहता है तब तक सुखी रहता है, और जब यानी समझो रास्ते पर चलने लग गया, शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं किया, संत मिल गए, महात्मा मिल गए, प्रेमियों अपने गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, उन्होंने नाम बख्श दिया, दया कर दिया, तो नाम की कमाई करके अपने वतन भी पहुंच जाता है। इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आता नहीं है। देखो प्रेमियों, सत्संग कई तरह का होता है। एक तो साधारण बातें बताई जाती हैं, उठना बैठना तौर तरीका सत्संग में बताया जाता है, घर में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का परिचय होता बताया जाता है। कम खाओ, गम खाओ, तो बात बर्दाश्त कर लो, लड़ाई झगड़े से बचो, नहीं तो समय उसमें निकल जाएगा। भाव भक्ति के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए, जन्म मरण से छुटकारा के लिए जो ये मनुष्य शरीर मिला है कुछ समय के लिए, इसका समय पूरा हो जाएगा और समझो ये दुनिया की चीजें तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगी और जीवात्मा जा करके दुख झेलेगी। तो ये बातें बताई जाती हैं। आम सत्संग होता है, खास सत्संग होता है, ऊपरी लोगों का वर्णन किया जाता है, कैसे उत्पत्ति हुई देवी देवताओं की, कैसे ये समझो अंडपिंड ब्रह्मांड बना,
किस तरह से इस शरीर की रचना हुई, किस तरह से ये देवी देवता बने और किस तरह से इन देवी देवताओं का काम है, ये मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, गिरजाघर, ये होता है खास सत्संग। और एक सत्संग ऐसा होता है सीने बसीने सत्संग होता है। उसमें जो पूरे सद्गुरु होते हैं, जब जीव थोड़ा समझने लगते हैं सत्संग को, तो उनमें समा करके तार को जोड़ करके और फिर उनको समझा देते हैं। उनमें समझो कि ज़्यादा शक्ति रहती है, उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिला करता है। तो संत मत के अनुसार ही कहा गया, सत्संग किसको कहते हैं, सोई जान लो सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो। जब वहाँ का वर्णन किया जाता है, सतलोक का वर्णन किया जाता है, सतपुरुष का वर्णन किया जाता है, उनकी महिमा गरिमा को बताया जाता है, उनके कीर्ति को बताया जाता है, तो समझो कि वो संत मत का एक तरह से सत्संग हुआ करता है। प्रेमियों, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो कि जो अभी संत मत को समझ नहीं पाए, नामदान आपने लिया भी लेकिन गुरु को अभी समझ नहीं पाए। अब आपको अगर भी ज़्यादा गहराई का सत्संग बताया जाए तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो समझो भाषा का भी फर्क है, और से लोग आप गुजराती ही समझते हो, बोलते हो, हिंदी बहुत कम समझ पाते हो, इसलिए मोटी मोटी बात आज आपको बताई जाएगी। सत्संग, सेवा और भजन ये मुख्य है। देखो, नामदान मिल गया और गुरु महाराज ने कहा तो अच्छा भजन रोज करते रहना, सुमिरन रोज करते रहना, ध्यान रोज करते रहना, लेकिन अब मन नहीं लगता है। तो मन कहाँ लगता है, खाने में, सुनने में, घूमने में, देखने में। कोई भी चीज भा गई, अच्छी लग गई देखने में, तो उसको देखने में, कोई भी समझो चाहे अच्छा हो बुरा हो, उसको देखने में इच्छा हो गई, उसी को देखने की इच्छा हो गई, तो समझो कि मन उसी को देखता है, ये उसी को दिखाता है। आप ये समझो कि जैसे बहुत से लोग गुरु के रूप को ही देखते हैं, ये समझो तस्वीर को ही देखते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं, उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। और कुछ लोग देखो उनका मन लग गया तो ये गंदी तस्वीरें, गंदी चीज़ों को ही उनका मन देखने को कहता है। कुछ लोग देखो भजन भाव भक्ति की बातें सुनना चाहते हैं, आप समझो निर्गुण जिससे उपदेश मिले, प्रार्थना जिससे कुछ ज्ञान हो, जिससे वैराग्य जगे, जिससे दुनिया की तरफ से ध्यान हटे, प्रभु की तरफ लगे, उसको सुनना चाहते हैं। और कुछ लोग निंदा बुराई ही सुनना चाहते हैं, फिल्मी गाना ही सुनना चाहते हैं। तो आपको कहने का मतलब यह है कि जिधर ये मन लग जाता है, जैसा साथ पड़ जाता है, उसी हिसाब से आदमी का मन उधर लग जाता है, तो इधर मन नहीं लगता है। अब ये समझो आप कि जैसे कोई गाल भी फुला ले और ठट्ठा के भी हंसे, तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? कैसे गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो मुंह खोल के, कैसे हो सकता है? मुंह जब बंद करोगे आप ये समझो तभी गाल फूलेगा, मुंह जब खोलोगे तभी ठट्ठा के हंस पाओगे। कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती है। तलवार कहाँ रखी जाती है? वो खोखा होता है, उसमें रखा जाता है। लेकिन एक तलवार में, एक म्यान में एक ही तलवार रखी जाती है। तो एक साथ दो हुए न भुआलू, हंसब ठेठा फुलायु गालू। भाई उधर भी मन चला जाए आपका, उधर मन लगा रहा है तो इधर कैसे लगेगा? तो समझो मन को रोकना पड़ता है, मन को उधर से हटाना पड़ता है। अब जिधर ये मन लग जाता है जल्दी हटता नहीं है, उसके लिए गुरु की दया लेकर के शरीर से सेवा किया जाता है। समझो कि कर्म आप पे समझो उधर से आते हैं, किधर से आते हैं? मन के गति से आते हैं, मन के कराने से आते हैं। मन ही तो कहता है कि इनको गाली दे दो, इनको मार दो, इनका छीन लो, इनके
रुपया पैसा को ले लो, इनको धोखा दे दो, इनके साथ व्यभिचार कर डालो, मन ही तो कहता है। तो किया किससे? शरीर से किया। लूटा किससे? हाथ से। मारा किससे? हाथ से। अन्य बुराइयां किया किससे? शरीर से। और शरीर से जब इनको किया इन कर्मों को, तो ये कर्म इकट्ठा हो गए। अब जब इस शरीर के अंगों से जब सेवा किया जाता है तब ये कर्म कटते हैं। समझो आप दोनों चीजें इस धरती पर रही हैं, धर्म भी रहा है और अधर्म भी रहा है। अब बीज नहीं खत्म होता है, अच्छाई और बुराई हमेशा रहती है। जब बुराइयां ज्यादा बढ़ जाती हैं तब संत महात्मा आते हैं और लोगों को समझाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। और फिर जब सही रास्ते पर चलने लगते हैं, झूठ फरेब चोरी चकारी बेईमानी जीवों को सताना जब ये बंद हो जाता है, जब लोग शाकाहारी नशा मुक्त जब हो जाते हैं, तब धर्म की स्थापना हो जाती है। लेकिन वो जो बीज पड़ा रहता है बुराइयों का, वो बढ़ता चला जाता है धीरे 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 धीरे, बस ये दब जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो बताया गया प्रमुख रूप से कि सेवा करना चाहिए। सेवा से अंग पवित्र होते हैं, सेवा से ये मन रुकता है। सेवा सत्संग और भजन ध्यान सुमिरन जो गुरु महाराज ने बताया, प्रेमियों आपको गुरु महाराज के जाने के बाद बताया गया, उसको बराबर करते रहना चाहिए, उसमें कोताही नहीं होना चाहिए। और भजन ध्यान सुमिरन के साथ ही समझो कि बने कुछ अंदर में दिखाई पड़े, अंदर में सुनाई पड़े, इस शरीर को छोड़ करके जीवात्मा ऊपरी लोकों में जाने लग जाए। अभी आंख बंद करते हैं अंधेरा हो जाता है, लेकिन आंख बंद करने पर अंदर में उजाला हो जाए और अंधेरा होने के नाते आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उजाला मिल जाए और आगे बढ़ते चले जाएं। इसके लिए समझो प्रेमियों कि इसके लिए जो है गुरु को खुश करना पड़ता है, जिन्होंने ये रास्ता बताया है। तो किससे खुश होते हैं? प्रार्थना करने से खुश होते हैं। कोई आदमी नाराज हो, बार बार उससे कहते रहो माफ कर दो, माफ कर दो, माफ करो तकसीर, सदगुरु माफ करो तकसीर, जैसे कहते हैं ना सदगुरु से, ऐसे ही किसी को भाई माफ कर दो, माफ कर दो, हमारी प्रार्थना है कि इस बात को आप मान जाओ, तो आदमी भी मान लेता है बार बार कहने। ऐसे ही प्रार्थना की जाती है, गलतियों को क्षमा कराया जाता है, गलतियों को माफ कराया जाता है और उनको याद किया जाता है। प्रार्थना में क्या होता है? याद किया जाता है। अब ये जरूर है कि प्रार्थना जब किया जाए तो जिनकी प्रार्थना किया जाए उन्हीं का ध्यान किया जाए। प्रार्थना आप पे समझो वो करो और ध्यान दूसरी जगह रहा, तो आप पे समझो कि उसकी प्रार्थना किया आपने कि समझो जिनकी बोल रहे हो उनकी आपने किया। जिसका ध्यान करो समझो कि वही तो ध्यान में रहेगा, वही तो आएगा। वो नानक साहब गए थे उधर, कहाँ? उधर काबा की तरफ उधर गए थे, तो दाढ़ी बाल रखे हुए थे और नमाज का हो रहा था वक्त, तो नमाज पढ़ने के लिए वो मुल्ला लोग जा रहे थे। तो इनको भी समझे कि अभी जो है मुसलमान नहीं है, तो बोले अरे नमाज का वक्त हो गया और तू काफिर कहाँ जा रहा है, चल इधर नमाज पढ़ने। पकड़ ले गए। अब सब लोग तो नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे उठ बैठ रहे हैं और ये अपने खड़े हैं, देख रहे हैं। तो लोगों ने इसे देखा, ये तो न उठ रहे हैं न बैठ रहे हैं न ऐसे हाथ कर रहे हैं, ये तो खड़े खड़े जो नमाज पढ़ा रहे हैं मुल्ला जी, काजी साहब, उन्हीं को देख रहे हैं। तब जब नमाज खत्म हो गया तब इनके नज़दीक में लोग आए, बोले तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ा? उसी में से एक आदमी बोला कि ये तो यहाँ मस्जिद में आ ही नहीं रहा था, इसको तो मैं पकड़ करके लाया हूँ, ये तो काफिर है, बोल क्यों नहीं पढ़ा नमाज? तब उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ाने वाला ही यहाँ नहीं था, तो हम क्या नमाज पढ़ें, हम यहाँ क्या नमाज पढ़ें? तो बोले यहाँ खड़े खड़े बोल रहे थे, वो भी पढ़ रहे थे नमाज, यहीं तो थे। बोले पूछो यहाँ थे, वो यहाँ थे? तो
थोड़ा जानकार थे, किताबों को पढ़े हुए थे। ज्ञान अलग होता है और विद्या ये अलग होती है। विद्या कोई पढ़ लेता है तो विद्वान कहलाता है। तो जानकारी तो थोड़ी बहुत थी। बोले भाई बात तो इनकी बातों में कोई ना कोई रंज है। तो वो खुद चले आए, खड़े रहे। जब नाना जी ने कहा मार पड़ जाएगी, नहीं तो सही बात अब बतानी पड़ेगी, अब तो इनको धुन सवार हो गया जानने का। तब बोले पूछो। जब यह नमाज पढ़ा रहे थे तब यहाँ जो बोल रहे थे या जिनको याद कर रहे थे उनकी तरफ इनका ध्यान था, खुदा की तरफ इनका ध्यान था, या इनकी घोड़ी बच्चा देने वाली है उधर ध्यान था। ये तो यही सोच रहे थे जल्दी जल्दी नमाज अदा करा करके और मैं जाऊं देखूं मेरी घोड़ी बच्चा देने वाली है, पता नहीं उसका क्या हाल है, जल्दी से उसके बच्चे को बाहर निकलो, बोलो। तब उन्होंने घुटना टेक दिया और कहा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप तो फरिश्ते हो, आप तो पहुंचे हुए पूरे फकीर हो। कहने का मतलब यह है कि इसीलिए कबूल नहीं होता है, न प्रार्थना कबूल होती है और न ध्यान में वो दिखाई पड़ते हैं, न भजन में दिखाई पड़ते हैं। क्यों प्रेमियों, मन इधर उधर आपका भग जाता है। तो कहा गया एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यात, एक घड़ी करो लेकिन मन को रोक के करो। अब मन को रोकना ये समझो लोहे का चना चबाना है, कहते हैं। बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना। यानी समझो बगैर गुरु के दया के यह मन रुकने वाला नहीं है। यह तो गेंदे की तरह उछलता है, लेकिन समर्थ गुरु पा करके क्यों ये मन दुखी हो, समझाया गया। काहे रे मन धूमिल, समर्थ गुरु पा करके मन तू क्यों धूमिल हो रहा है? अरे समर्थ गुरु को खुश कर ले। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। यह समझो ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती या जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।